गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टेंस के नेक्स्ट पार्ट जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बार ये बताना चाहता हूँ कि टेंस से जब मैंने आपका टॉपिक शुरू किया तो मैंने पहले आपको क्या किया है, एक टेंस का ओवरऑल स्ट्रक्चर जिसमें कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कंप्लीटली, यदि आपको स्ट्रक्चर भूल जाता है तो आप बहुत ही आसानी से उस क्लास को जाकर देखें, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, पूरे टेंस के स्ट्रक्चर को एक बार में ही याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का सेपरेट वीडियो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेपरेट वीडियो, प्रेजेंट परफेक्ट का सेपरेट वीडियो, इन तीनों ही लेक्चर को मैंने अलग अलग आपके लिए बना दिया। साथ ही साथ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इन दोनों में आने वाली जो क्वेश्चंस है, कॉमन एरर्स हैं, उनको भी मैंने कवर किया। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा तो ज़रूर देखें ताकि एक सीक्वेंस में आप जो है पढ़ाई कर सकें। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए दोस्तों, आपको कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की 1, 2, 3 कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी या कोई भी एसएससी या बैंक, आपको किसी तरीके की कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा आपका ये कॉलिंग नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको किसी प्रकार की समस्या हो किसी भी चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, और मुझे वर्किंग टाइम छोड़ करके कभी भी शाम को 4:30 या 5 के बाद या मॉर्निंग में 10 के पहले मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आइए पहले समझ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करता क्या है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस शोज द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बताएगा, रेगुलरिटी बताएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पढ़ते हैं कि काम क्या है, चल रहा है ना। तो हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं तो हम कहते हैं से रहा है, से रही है और से रहे हैं। जबकि केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रहा है, रही है और रहे। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये तो हिंदी में बात हो गई। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आप ऐसे समझें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वह पार्ट होता है जो ऐसे सारे काम जो हम क्या करते हैं, पास्ट में शुरू करते हैं, मतलब पहले शुरू करते हैं और अभी प्रेजेंट में वो क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये काम कहाँ रहता है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी काम अभी जारी है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी काम जारी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बताते हैं कि 1 घंटे से, सुबह से, 3 साल से, 10 साल से, कितने साल से, तो टाइम ऐड हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए ये आपका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यदि हिंदी में देखते हैं तो इसकी पहचान हम कैसे, कि कितने देर से काम चल रहा है ना। मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, और कब से रहा है ना। इसका मतलब है कब से, 2 दिन से, 10 मिनट से, 2 घंटे से, कल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें काम कैसे करता है ये करता क्या है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट। पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में जो काम शुरू हुआ प्रेजेंट में अभी चल रहा है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ता है, जैसे कि यहाँ लिखा है, क्या करता है, प्रेजेंट एंड पास्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर देखें, इट स्टार्टेड इन पास्ट, काम कहाँ, पहले शुरू होता है पास्ट में, एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन दी प्रेजेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहूँ कि मैं 1 महीने से कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने शुरू तो 1 महीने पहले किया था, ठीक है, लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट। तो काम अभी क्या है, जारी है। कहाँ जारी है, इट इज़ स्टिल वर्किंग इन प्रेजेंट, राइट, बट इट स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में शुरू किया लेकिन अभी भी जारी। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो बेसिक
काम करने का तरीका, ठीक है। फिर देखें यहाँ पे मैंने दो आपके एग्जांपल लिए हैं। देखिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पहले पढ़ा दिया है, एक एग्जांपल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का लिया है और दूसरा कहाँ का लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ठीक है। जो स्क्रीन रोक के आप देख भी सकते हो, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का काम जो है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कार्य पास्ट में शुरू होता है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कार्य पास्ट में शुरू होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि मान लीजिए मैं एक स्टोरी पढ़ चुका हूँ, ठीक। मैं एक स्टोरी क्या, आई हैव रीड अ स्टोरी। तो देखिए मैंने क्या किया है, काम पास्ट में शुरू किया, काम तो क्या हो गया है, पास्ट में शुरू हुआ, बट रिजल्ट इन प्रेजेंट। लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ है कि मैंने कहानी समाप्त कर लिया है, और ये क्या है, अभी भी इट्स ट्रू इन प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट में वो ट्रू है कि उस कहानी को मैंने पढ़ लिया, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है, स्टार्टेड इन पास्ट बट रिजल्ट इन प्रेजेंट। पास्ट में शुरू हुआ और रिजल्ट कहाँ हुआ, प्रेजेंट में, ठीक है। परफेक्ट क्या करता है, पास्ट में स्टार्ट होता है और रिजल्ट कहाँ देता है, प्रेजेंट में, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि ये रिजल्ट नहीं देता। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, स्टार्ट तो पास्ट से होता है, लेकिन अभी भी क्या है, रिजल्ट नहीं दिया है, अभी भी ये क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, क्लियर। तो यहाँ रिजल्ट है, यहाँ वर्क क्या है, अभी प्रोग्रेस में। तो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही शुरू पास्ट में होते हैं, लेकिन परफेक्ट का रिजल्ट प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अभी भी चल रहा है, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, द वर्क इज अनफिनिश्ड नाउ। क्लियर हुई बात, इन दोनों में अंतर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, आई हैव ईटन फूड, मैंने क्या किया है, खाना खा लिया है, ठीक है। शुरू तो मैंने पहले किया, लेकिन ये अभी भी क्या है, प्रेजेंट में भी ये ट्रू है कि मैं खाना खाया हुआ हूँ, ठीक है। रिजल्ट कहाँ आया, प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई हैव बीन ईटिंग फूड, मैं क्या हूँ, खाना खाना तो पहले से शुरू किया, लेकिन अभी भी क्या है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जबकि इसी में हम एक चीज़ और डाल देते हैं, पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल अगर हम यहीं पे समझे तो पास्ट सिंपल क्या करता है, ये भी काम कहाँ शुरू होता है, स्टार्टेड इन पास्ट, वर्क कहाँ शुरू होता है, पास्ट में, लेकिन क्या हो जाता है, ये काम क्या हो जाते हैं, फिनिश्ड। जो फिनिश्ड वर्क होते हैं वो कहाँ होते हैं, पास्ट सिंपल में होते हैं, उनका रिजल्ट कहाँ पे, प्रेजेंट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये तीनों आपके अलग अलग जो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे ये आपको कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं। कौन सी वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब्स भी। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। देखें, जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था उसमें भी मैंने बताया था देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, right? Not only in present continuous but in all the continuous tenses. हम ये बस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था सीम है, अपीयर है, थिंक है, लव है, हेट है, रिजेंबल है, नीड है, डियर है। ये जो बहुत सारी वर्ब्स हैं इनका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते। इट मीन्स नाइदर इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नॉर इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बल्कि ना कि प्रेजेंट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब किसी भी कॉन्टिन्यूअस में इन वर्ब्स का प्रयोग हम नहीं करते। एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पूछ लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस, ये किसी भी कॉन्टिन्यूअस की बात है। रिमेंबर दिस थिंग, हम हियर आई डू नॉट टॉक अबाउट ओनली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये किसी भी टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन नोट इट डाउन हियर। देखें यहाँ पे आप स्क्रीन रोक के नोट भी कर सकते हैं। सी है, हियर है, थिंक, नो, फील, स्मेल, टेस्ट, सीम, अपीयर, look, love, wish, mean, suppose, consist, comprise, belong, resemble, need, dear. These are the verbs which cannot be used in any kind of continuous tense, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम में कई बार आपको ऐसे तरीके से कुछ क्वेश्चंस देता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है,
आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा था। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, कुछ भी इस तरीके से। तो मान लीजिए मुझे जैसे ही क्वेश्चन मिलता है तो मुझे ये पता चल जाएगा क्या कि वी कैन नॉट यूज़ ing विथ थिंक वर्ब, राइट। थिंक को हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखें, बहुत ध्यान से समझना है, जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा था, देखें कहाँ पे आ रहा था ये, जब ये क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रहा था, क्या आ रहा था, आई एम थिंकिंग, ध्यान दीजिए, आई एम थिंकिंग। तो मैं इसको कहाँ बोल रहा था कि इट कैन नॉट बी मेड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इट कैन बी मेड इन प्रेजेंट सिंपल। तो आप कहते हैं आई एम थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। कहाँ बनेगा ये, प्रेजेंट सिंपल। तो कॉन्टिन्यूस से एक प्लेस पीछे आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में। इसी तरीके से जब ये वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएंगी तब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनेंगे, एक प्लेस पहले आएंगी, कहाँ से बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है जहाँ कहीं भी हो। इसी तरीके से यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाएंगे, पास्ट सिंपल से बनाएंगे। यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो वहाँ नहीं बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें हमने कहाँ से बना दिया, आई हैव थॉट अबाउट यू, तो ये आ गया सब्जेक्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहाँ से हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट से हो गया, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है वो आपका करेक्ट है और ये वाला आपका क्या है, रॉन्ग। किसके कारण, थिंकिंग के कारण, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आई हैव बीन लाइकिंग दिस प्लेस, अगेन लाइक इज द वर्ब, यू कैन सी हियर, वेयर इज लाइक, लाइक लाइक लाइक, इफ़ इट इज़ नॉट रिटन, इसको आप और क्या कर लेना, यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। तो देखें ज़रा, आई हैव बीन लाइकिंग दिस प्लेस, ठीक। तो मुझे पता चल गया कि लाइक के साथ तो ing लगता नहीं है, तो मैंने कहाँ से बनाया, ये आपका गलत हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो आपको कहाँ से बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा परफेक्ट से, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, आई हैव लाइक्ड दिस प्लेस, तो ये कहाँ से हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट से, ठीक है। सिमिलरली आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 3 years, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगेन वी कैन नॉट यूज ing विद नो वर्ब। नो कहाँ है आपकी, यहाँ है, तो आप क्या बनाइए, आई हैव नोन, देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, ठीक है। रिमेंबर फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछले जब प्रेजेंट आपका क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, वहाँ मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था। यहाँ भी एक बार बता देता हूँ कि ये जो फॉर और सिंस से हम टाइम बताने वाले सेंटेंस हैं, वहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से भी बता सकते हैं और प्रेजेंट कहाँ से बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों जगह से, ठीक है। तो देखें यहाँ पे नो आपकी क्या थी, यहाँ नोइंग थी, तो हमने इसको कहाँ से बना दिया, प्रेजेंट परफेक्ट से नोन कर दिया। तो ये आपका क्या है, गलत है, और ये आपका परफेक्ट से हो गया सही, ठीक है। यहाँ पे देखें लाइकिंग गलत था, हमने कहाँ से बना दिया, वर्ब की थर्ड लाइक्ड, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत है और ये वाला आपका सही, ठीक है। इसी तरीके से देखिए आई हैव बीन विशिंग फॉर यू, अब देखिए विश के साथ कहाँ है विश, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। तो विश के साथ हम ing नहीं लगा सकते, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। इसकी जगह हमने आई हैव विश्ड फॉर यू। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब हैं, स्टेटिव वर्ब्स इनको कहते हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ नहीं कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, मतलब कहीं पर भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ing के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ से बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट ले आइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट सिंपल ले आइए, ठीक है, एक स्थान पीछे लेके आइए। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब देखें कि इसमें कितनी पॉसिबल एरर्स हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पॉसिबल जो हैं एरर्स। तो यहाँ मैंने बनाए हैं, देखिए कई स्थान पे क्या कर सकता है, किसी स्थान पे आपको टेंस गलत कर सकता है, किसी स्थान पे आपको वर्ब गलत कर सकता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में देखिए ये आपका लिखा है रॉन्ग टेंस, ठीक है, क्या लिखा है, रॉन्ग टेंस। तो कोई एक एरर ऐसी आ सकती है जहाँ पे टेंस में क्या हो, कोई गड़बड़ी करके आपको दे दिया जाए। देखिए ज़रा क्या लिखा है, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। तो देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे, देखें यहाँ लिखा आई एम लर्निंग, यहाँ तो कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा फॉर 2 years, ठीक है। तो आपको पता है कि टाइम जब आप फॉर और सिंस से बताते हो, किससे बताते हो, फॉर और सिंस। अब ये कहाँ लगाना, अभी मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा फॉर और सिंस का। तो जब भी आप फॉर और सिंस लगाते हो तो हम फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फॉर और
सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं करते। तो इसका मतलब ये सेंटेंस हमने ये रॉन्ग टेंस में प्रयोग हुआ है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में करना है, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये देखिए करेक्ट वन, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किसी स्टेप में देखिए आपको वर्ब गलत करके दे सकता है। देखिए एक तो मैंने आपको टेंस गलत करके बताया, अब मैंने रॉन्ग वर्ब करके बताया। तो देखिए ही हैज़ बीन नोइंग अस फॉर 2 years, तो देखिए यहाँ पे हैज़ बीन नोइंग लिखा है और फॉर 2 years, तो देखिए ये सिंस फॉर तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी हमने पढ़ा कि नो के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है कि आपको गलत वर्ब दे दे, जो इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया। तो आपको पहले बता दिया कि इसको नोइंग को क्या कर लेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे तो वो नोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये आपका रॉन्ग। तो हमने यहाँ पे क्या किया? टेंस गड़बड़ करके देखा, यहाँ पे हमने वर्ब को गलत करके देखा। नेक्स्ट देखिए जब हेल्पिंग वर्ब को गलत कर दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? दे हैज़ बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग, तो हमने देखा सिंस मॉर्निंग ये तो सही लिखा है, लेकिन देखिए दे के साथ जो है, दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैव। दे के साथ क्या लगता है? हैव बीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? हैज़ बीन। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है? हेल्पिंग वर्ब की। तो क्या होना चाहिए यहाँ? दे हैव बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग। तो ये वाला आपका सेंटेंस रॉन्ग है और ये आपका सही। क्या क्या हमने करके देख लिया? यहाँ पे देखा हमने जब टेंस गलत हो, यहाँ पे हमने देखा कोई वर्ब गलत हो, यहाँ पे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब भी गलत हो। नेक्स्ट पार्ट में देखिए कि कोई वर्ड क्या हो? गलत हो। रॉन्ग वर्ड जब आपको दे दिया जाए, कैसे देखिए? यू हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 years, तो देखिए यू हैव बीन वर्किंग हियर, आप यहाँ काम कर रहे हैं कब से? 3 years से। तो देखिए आपको पता है काउंटेबल के साथ हम क्या करते हैं? फॉर लगाते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हम सिंस लगाते हैं, या कहें कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम फॉर लगाते हैं। अगली स्लाइड में इसको बताऊंगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिंस। चूँकि काउंटेबल है, एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, तो सिंस की जगह यहाँ पे क्या आया? आपका आंसर आएगा फॉर। ठीक है, तो देखिए यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप जितनी भी पॉसिबल एरर्स हैं वो ऑलरेडी आप प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं कि कहाँ इस पार्ट में कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात करूं, तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ वर्ब होते हैं स्टिटिव वर्ब जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते। एक तो ये आपका रॉन्ग वर्ब में वो पैटर्न आ गया, कभी टेंस गलत कर देगा, क्योंकि फॉर और सिंस का प्रयोग हम या तो परफेक्ट में करते हैं या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर देखिए कई बार हेल्पिंग वर्ब, ये तो बहुत सिंपल मिस्टेक है, और कई बार देखिए सिंस और फॉर में दे देता है। सिंस का प्रयोग हम एक निश्चित पॉइंट पे करते हैं और फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि कौन सा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप में से मैक्सिमम लोग इसको जानते भी होंगे, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपको सिंपल सेंटेंस में आप क्या करते हो? सब्जेक्ट हैव और हैज़ बीन, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं? फॉर और सिंस प्लस टाइम। अभी फॉर और सिंस के बारे में हम बात करेंगे। नेगेटिव आपको पता है, व्हाट वी डू? वी पुट नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, बट रिमेंबर इट इज़ यूज आफ्टर हैव और हैज़। ध्यान ये रखना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं? हैव बीन और हैज़ बीन के बाद नॉट लगते हैं। हैव बीन नॉट ऐसे नहीं लगाना है, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, इस तरीके से लगाना है। तो देखिए हैव हैज़ प्लस नॉट है, फिर बीन है, बाकी तो वही स्ट्रक्चर है, वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू? फ्रॉम सिंपल सेंटेंस वी टेक आर हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले हम हेल्पिंग वर्ब रख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया? हैव और हैज़, फिर सब्जेक्ट बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस, देन टाइम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है आपका? WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेट। तो सबसे पहले WH वर्ड, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, जो भी है, फिर हैव और हैज़, सब्जेक्ट बीन, आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, देन टाइम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको पता है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लगता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप स्क्रीन रोक के नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक निश्चित पीरियड जहाँ पे काउंटिंग आ जाए। देखिए मिसप्रिंट है, काउंटेबल है ना, आप समझ जाते हैं कि जैसे ही आए 2 minutes, 2 hours, 2 month, 2 year, 2 weeks, 3 years, कुछ भी आए,
काउंटेबल आए, एक पीरियड बताए जब भी, तो आप समझिए वहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। जब कोई पॉइंट बताए, क्या बताए, सिंस मार्च, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, सिंस लास्ट टिकट, कुछ भी आए आप समझें जो अनकाउंटेबल हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, वो आप देख सकते हैं। क्या एग्जांपल है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो हमने यहाँ पे मॉर्निंग के साथ क्या लगाया, सिंस। दूसरा क्या है, ही हैज़ बीन टीचिंग हियर फॉर 3 years, तो 3 years के पहले हमने क्या लगाया, फॉर। तो देखिए फॉर और सिंस का बहुत सिंपल है। काउंटेबल थिंग्स आए तो फॉर, अनकाउंटेबल आए जिनको ना गिन पाए तो वहाँ पे सिंस। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर देखिए मैंने सिंपल कुछ फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर हैं उसी में आपको कुछ एग्जांपल्स एक ही तरीके से कुछ बता दिया है। देखें, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। देखिए एक ही स्ट्रक्चर, मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा था। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, देखिए मैंने आपको बताया था नॉट कहाँ रखना है, हैव और बीन के बीच में रखना है। ठीक है, फिर देखिए इंट्रोगेटिव हम क्या करते हैं, हैव और हैज़ को पहले लाते हैं। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से इंग्लिश सीख रहे हैं, या वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से कहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों फॉर्मेट हो गए, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड। इसी प्रकार एक मैंने ही से ले लिया है ना, ही से देखिए कैसे लिया है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years। नेगेटिव में हमने क्या लिया, ही हैज़ नॉट, देखिए नॉट मैंने कहाँ रखा, बीच में, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, वो 3 साल से काम नहीं कर रहा था। क्या वह 3 साल से काम कर रहा है, हैज़ ही बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, क्या वो 3 years से काम कर रहा है। हाउ हैज़ ही बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, ठीक है, वो कैसे 3 years से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। टेंस का मैं बारी बारी से एक सीक्वेंस में सभी क्लासेस आपके लिए बनाऊंगा। आपको टेंस में किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म करें। साथ ही साथ मैंने शुरू में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर यदि कोई भी आपको एरर है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपको समस्या है, उस पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।